गौतम बुद्ध यात्राएं करते रहते थे। यात्रा में उनके शिष्य भी साथ रहते थे। समय समय पर बुद्ध अपने शिष्यों को अपने आसपास घट रही घटनाओं के माध्यम से भी उपदेश दिया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया था। काफी चलने की वजह से वे थक गए थे। आराम के लिए वे एक जगह रुके। बुद्ध ने शिष्य आनंद से कहा कि प्यास लगी है, पास में से ही एक झरने के बहने की आवाज आ रही है, वहां जाकर पीने का पानी ले आओ। बुद्ध की आज्ञा मिलने के बाद आनंद झरने के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर आनंद ने देखा कि एक बैलगाड़ी पानी में से गुजरी है तो पहियों की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया है। पानी में मिट्टी दिख रही थी, पानी पीने लायक नहीं था। आनंद गंदा पानी देखकर लौट आया। आनंद ने लौटकर बुद्ध से कहा कि तथागत, वहां का पानी तो बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अब तुम कुछ देर बाद फिर से जाना, इस बार तुम्हें अच्छा पानी मिल जाएगा। बुद्ध की बात मानकर आनंद कुछ देर बाद फिर से पानी लेने पहुंच गया। इस बार पानी शांत था, पानी में कोई हलचल नहीं थी। पानी एकदम साफ दिख रहा था। आनंद ने तुरंत ही पीने के लिए पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी पीकर आनंद से कहा कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। मन तनाव की वजह से अशांत हो जाता है। अशांति गंदे पानी की तरह है। जब तक मन अशांत रहता है तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले मन को शांत करें, इसके बाद ही सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मुश्किल समय में धैर्य रखें, मन शांत होने के बाद ही जरूरी निर्णय लें। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपकी सोच एक सीमा तक ही बंधी होती है। जब आप उस सोच की एक सीमा के बंधन को तोड़ते हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक असंभव को संभव बनाते हैं, बनाने के कुछ पुराने के बारे में करना कर रहे हैं। अगर आप चाहत की बात करते हैं तो अपने जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करें। इस दुनिया की हर चीज आपकी सोच के ऊपर बनी रहती है। जब भी आप किसी भी चीज को छोटा लुक देते हैं तो आप उस चीज का एक हिस्सा तय कर देते हैं और वह चीज बिल्कुल छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी सोच के पहलुओं को बढ़ाते हैं तो इस दुनिया की हर एक चीज आपको बड़ी नजर आती है और आपकी सोच का दायरा भी बड़ा हो जाता है। और जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। यह है इसलिए बड़ा तर्कशास्त्र की आदत। इस दुनिया में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं तो हमको वो चीज बड़ी सफलता की तरफ ले जाती है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप एक क्रिकेट के मैदान में खेल खेल रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप 6 दवाओं वाले हैं और वहाँ की दवा छोटी है और वह छोटा है तो आपको मैदान में वही आदत हो जाती है। लेकिन जब आप मैदान के अंदर बड़े होते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी से 6 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आदतन छोटे से घर में बनी हुई है। इसलिए जैसी आप अपने आप को पसंद करते हैं और जैसी आदतें रखते हैं वैसे ही आप चलते हैं। इसलिए जीवन में बड़ी सफलता इसे प्राप्त करने के लिए हमेशा बड़ा सोचें। जब भी हम अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वह बड़ा लक्ष्य हमारे लिए एक समय पर असंभव होता है, क्योंकि जब भी आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आपको बड़े प्रयास करने होते हैं और बड़े लक्ष्य प्राप्त होते हैं करने के लिए आपको बड़ा रास्ता तय करना है। और जीवन में जब आप एक बड़ी मंजिल पाने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ा रास्ता तय करना है। उस बड़े रास्ते को तय करने में समय लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत सी नई चीजें सिखाते हैं और समय के साथ आप अपने अनुभव को भी लेकर चले जाते हैं और आपका बड़ा लक्ष्य ही आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता तक लेकर आता है और बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। ऐसा करने के लिए आप लगातार एक बड़ा प्रयास करते हैं और जब उस प्रयास के बाद आपको सफलता मिलती है तो उसका आनंद सबसे अलग होता है और वह सफलता लंबे समय तक आपके लिए टिकी रहती है।
लेकिन जब आप अपने जीवन में बड़े छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो सफलता आपकी लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। जब भी आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो सफलता प्राप्त करना सबसे पहला कदम है कि आप अपने लक्ष्य से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और उसके अनुसार ही जीवन में आगे बढ़े। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपके लिए बहुत अधिक जानकारी खाली है और उसके अनुसार अपने उस कार्य को करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी जानकारी गलत हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि वह आपके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है के लिए सही है। अब जो जानकारी आपके कार्य के लिए सही नहीं है, वह जानकारी आपको आपके कार्य के अंदर अप्लाई करते हुए ले जानी है, और जो जानकारी आपके कार्य के लिए सही नहीं है, वह जानकारी आपको दूर हटा देनी है। अगर आपके दिमाग के अंदर हर समय आपके लक्ष्य से संबंधित जानकारी घूमती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि आप अब उस क्षेत्र में चले गए हैं जहां से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ता है। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको उस जोन में जाना होता है, जहां जाने के बाद आपके दिमाग में आपके लक्ष्य के अलावा कोई और चीज नहीं आती। इसलिए अपने लक्ष्य से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी जब आप प्रशिक्षित होते हैं, तो आपके दिमाग में केवल वही जानकारी बार बार घूमती रहती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने कार्य के लिए योजना बनाते हैं, तो आप उसमें सफलता को जल्द ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने काम के लिए गलत योजना बना रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सही योजना कैसे बनाई जाए। आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, उससे पहले किसी भी व्यक्ति ने उस कार्य को अवश्य किया होगा। उस व्यक्ति से आप सीखकर अपनी योजना बना सकते हैं। जब आप किसी दूसरे इंसान से सीखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके काम के अंदर झूठ की संभावना बहुत कम हो जाती है और आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अपने कार्य के लिए जानकारी रखें कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति से काम लिया है, जिस व्यक्ति ने जिस कार्य का अनुभव किया है, जिस व्यक्ति ने पहले कभी वह कार्य किया हो, तभी आपकी योजना सफल हो सकती है, क्योंकि यदि आपने ऐसे व्यक्ति से सलाह ली है। अगर जिस इंसान को आपके काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आज के इस लेख के अंदर हमने बताया है असंभव को संभव बनाने के 4 बेहतरीन उदाहरण के बारे में। अगर आप इन सभी अस्तित्वों को असल में अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप भी अपना एक ऐसा हथियार बना सकते हैं जो आपको असंभव है असंभव बनाया जा सकता है। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे, तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं, तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें, तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं।
दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आशा है कि आपको यह कहानी काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।